हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है ये? बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी का है। क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ बिहार रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019। ये इनका एडमिट कार्ड की सूचना है जो कि आपको दे दिया गया है। रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 2 रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड विल बी ओपन 4/1/2021 10 से, मतलब आज से जो कि आपका एडमिट कार्ड है जो कि डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो इसको जो कि आप लोग फटाफट है जो कि जो लोग जो कि इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि ये आपको डाउनलोड है जो कि कर लें। 10 बजे से जो कि आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। जो इंतज़ार कर रहे थे आखिर कब एडमिट कार्ड आएगा, उनके लिए एडमिट कार्ड की तिथि है जो कि जारी कर दी गई है और समय भी जारी कर दी गई है। तो आप लोग फटाफट निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरी जो एडमिट कार्ड की है होम गार्ड्स की, ये आपको रिक्वायरमेंट ऑफ बिहार होम गार्ड सिपाही 2020 एडमिट नंबर है जो कि आपको 2/2020 इसका भी एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया है। आप डाउनलोड है जो कि एडमिट कार्ड कर सकते हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है उन लोग जो कि फटाफट डाउनलोड कर लें। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। प्रदेश के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नए साल की सौगात देते हुए रविवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देंगे। प्रथम चरण में सुविधा मंडल स्तर पर होगी, बाद में जिला स्तर पर यह सुविधा होगी। योगी रविवार को गोरखपुर क्लब में 580 करोड़ की विकास योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोचिंग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जल्द नया सॉफ्टवेयर लाया जाएगा। योजना की शुरुआत भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के लिए कोचिंग से होगी। उसके बाद अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के कोचिंग भी शुरू की जाएगी। यही नहीं, इंजीनियरिंग और मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की भी तैयारी निःशुल्क कराई। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, निःशुल्क कोचिंग से जो छात्र छात्राएँ खासकर जो सक्षम नहीं हैं कि जाकर पढ़ें, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और ये है जो कि उत्तर प्रदेश में इसका उम्मीद है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसका फ़ायदा उठा सकती है और योजनाएं ला सकती है। उसके बाद आते हैं अच्छी खबरों में। एक और है, इंटर कॉलेज में 5,000 बाबुओं की होगी भर्ती। तो राजकीय इंटर कॉलेज सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5,000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश भर के सरकारी विभागों में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों की भर्तियां करेगा। खाली है बाबुओं का पद। तो राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थी और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती अधिकतर कॉलेज प्रबंधन को। राज्य सरकार ने इन पदों की पारदर्शिता भरने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है। तो ये अच्छी कनिष्ठ लिपिक की पद है और 5,000 पद है। तो ये अच्छा मौका है। जो चाह रहे हैं कि वैकेंसी निकले, तो उम्मीद है कि 1-2 महीनों में ये वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश में जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके आधार पर। तो इसका जो कि 1-2 महीने हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन अच्छी खबर है कि कम से कम है जो कि ये 5,000 वैकेंसी है जो कि जल्द आने की संभावना है। उसके बाद आते हैं, ट्रेनिंग के दौरान नहीं लगेगी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। तो ट्रेनिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों व जवानों की ड्यूटी अब नहीं लगेगी। विधि व्यवस्था से जुड़ा कार्य हो या किसी दूसरे काम में भी उन्हें नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने की विधि व्यवस्था की समीक्षा की थी। साथ ही उनके द्वारा एसएसपी, एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी को संबोधित किया था। उसी दौरान यह निर्णय लिया गया था कि ट्रेनिंग कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। अब पुलिस मुख्यालय ने उसका आदेश जारी कर दिया है। पुलिस अधिकारी और जवान बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी भी कीमत पर उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उन्हें किसी भी विधि व्यवस्था ड्यूटी और दूसरे काम में प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। सीनियर लीडरशिप कोर्स, एसएलसी और प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स, पीटीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों भी वैसे तो ड्यूटी नहीं देनी, पर अपरिहार्य स्थिति में उनको ड्यूटी लगानी ही तो है। तो डीजीपी से इजाज़त लेकर विधि व्यवस्था और अन्य कार्यों में उन्हें प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
और क्या, एसआई बनाने के लिए पीटीसी जरूरी, एएसआई बनाने के लिए तो पुलिस में कई तरह की ट्रेनिंग होती है। जवान अधिकारी जब पुलिस में बहाल होते हैं तो उन्हें दी जाने वाली शुरुआती प्रशिक्षण को बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। इस दौरान उन्हें कानून की पढ़ाई के साथ आउटडोर और इंडोर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें पीटी, परेड से लेकर हथियार चलाना, बाधाओं को पार करना समेत कई भी विधियों में माहिर बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। हवलदार बनाने के लिए एसएलसी और एएसआई बनाने के लिए पीटीसी करना अनिवार्य है। सिपाही, हवलदार, एएसआई व दरोगा की लगती है ड्यूटी। तो राज्य में अक्सर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है। इससे ट्रेनिंग का काम प्रभावित होता है। जो ट्रेनिंग 1 वर्ष में समाप्त होनी चाहिए उसमें 2 साल तक का वक्त लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्व त्यौहार के अवसर पर खासकर प्रशिक्षुओं को जिला में विधि व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। कई दफ़े तो यह प्रतिनियुक्ति महीनों तक रहती है। पुलिस मुख्यालय ने के इस आदेश के बाद अब ऐसा नहीं होगा। तो ये अच्छी खबर है उनके लिए जो ट्रेनिंग में ड्यूटी लगाई और उनकी ट्रेनिंग लेट हो जाती थी। तो अब जो है कि ऐसा नहीं होगा और ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की। उसके बाद आते हैं आपको बिहार दरोगा मेंस और ईएसआई प्री का रिजल्ट, क्योंकि दोनों बहुप्रतीक्षित है। पहले तो लग रहा था कि बिहार दरोगा मेंस का ही रिजल्ट, लेकिन जो स्थितियां बन रही है वो अब लगभग लग रहा है कि साथ साथ ही रिजल्ट है जो कि जारी होगी। और बिहार दरोगा मेंस की रिजल्ट की जो अड़चनें थी वो ख़त्म हो गई है और शारीरिक की परीक्षा भी ले ली गई है। जो महिलाएँ थी उनकी परीक्षा जो कि ले लिया गया है। तो अब जो आ रही है कि आपको बुधवार मतलब हो गया, आज सोमवार हो गई, आपको 4, 5, 6 तारीख को उम्मीद है कि आपको रिजल्ट है जो कि ये बिहार दरोगा मेंस की, या 6 को नहीं तो सवेरे अखबारों में साथ में, तो उसके साथ है जो कि ईएसआई प्री भी आ सकती है। आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अब 6 तारीख का एक डेट है जो कि आप मान कर चल सकते हैं। हालांकि गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानकर जो चल रही है चर्चाएं उसके अनुसार आप बुधवार को है जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा और ईएसआई के रिजल्ट प्री का आ सकता है। तो आप लोगों को 1-2 दिन है हो सकता है वेट करना पड़े। हो सकता है बुधवार को ना आए, गुरुवार को अखबारों में आए। तो देखना है कि आपको या बुधवार को अखबारों में आए, तो ये आपको वेट करना पड़ेगा 6 तारीख तक, बुधवार तक। तो उनके लिए अच्छी खबर है जो इंतज़ार कर रहे थे। लग रहा था कि ये इतनी लेट रिजल्ट का कारण तो पता ही चल गया कि महिलाओं का जो शारीरिक दस्ता परीक्षा होनी थी उसी के चलते डिले हो रहा था। अब है जो कि आपको दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट है जो कि आपको 6 या इसी सप्ताह, अगर 6 तारीख को नहीं आए तो इस सप्ताह है जो कि आपको हर हाल में आ जाएगी। तो आपका इंतज़ार है जो कि अब ख़त्म होगा। और बीएसएससी इंटर लेवल वाले के लिए जो लोग अभी तक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग मैंने नहीं भरा है, हिंदी टाइपिंग नहीं दिया है, तो मैंने इंग्लिश टाइपिंग सिर्फ दिया है, तो मैंने कोई टाइपिंग ही नहीं दिया है। तो आपने जो पहले टाइपिंग भरा है पहले उसकी तैयारी करें, उसके बाद ही है जो कि आप उसका तैयारी करें। और दरोगा मेंस का जैसे ही रिजल्ट आता तो आपको फिजिकल भी फरवरी में शुरू होने की संभावना, क्योंकि ज़्यादा डिले अब नहीं होगा। तो आप लोग जो कि रनिंग जो फील्ड जा रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन मौका है। और 2446 पद है। उसके बाद है जो कि आपको फिर से नई वैकेंसी भी जारी हो गई है और इसकी परीक्षाओं पर चल रही है कि 14 फरवरी का डेट क्या फिक्स है। तो अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कहीं कुछ आया नहीं है, लेकिन एक इसी को डेट को मानकर चले जिससे कि आपकी तैयारी, उसके बाद अगर डेट बढ़ती है या कुछ पता चलता है तो आप उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 14 फरवरी को मानकर ही चले जिससे कि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना हो। तो ये रहा आपको बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट और ईएसआई प्री का रिजल्ट के लिए ये बहुत बड़ा सप्ताह होने वाला है। तो उम्मीद है कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा और आप है जो कि अगले प्रोसेस, इसके आगे के प्रोसेस की आप तैयारी करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।